जिस बूथ में हमको 0 वोट पड़े उस बूथ से बैकअप करके वहां पर जहां वोटर्स ही नहीं थे वहां हमने लोग तैयार करने का काम किया। यहाँ पर कोई भी हमारे पार्टी में कोई जिंदगी भर पदाधिकारी बनने के लिए या जिंदगी भर कोई कार्यकर्ता बनने के लिए नहीं आता। उद्देश्य जो है जनता दल सेकुलर का बसों कल्याण में फिर एक बार MLA बनाना। This video is sponsored by Noble Public School. Admission are open. Highlight Industry, AAC Blocks, Industrial Area, Baswa Kalyan. Madina Public School. Admission are open. बसों कल्याण के JDS के सभी वर्कर्स, फॉलोअर्स और वोटर्स को मैं सबसे पहले धन्यवाद कहता हूं। और ये जो मेरा मैसेज है हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे एक संदेश देना था, इसके लिए आज आपके सामने हाजिर हूँ। बसों कल्याण जनता दल सेकुलर का या जनता परिवार का गढ़ माना जाता था। 7 बार यहाँ पर MLA जनता परिवार से, जनता दल सेकुलर से आया है। लेकिन इस बात से मैं वाकिफ़ हूँ कि 2004 का जनता दल, 2013 का, 2023 का जो जनता दल सेकुलर पार्टी है वो अलग अलग है और बहुत सारे जनरेशन गैप जो है इसमें आ चुके हैं। 2013 में जब जनता दल सेकुलर का यहाँ पर MLA थे तो हम 1 नंबर पे थे। 2018 में हमको करीबन 30,000 वोट मिले और 2021 का जो बाई इलेक्शन आया है उसमें हमको एक कड़ी शिकस्त मिली। Presidency English Medium Public School. Admission are open. IICA PU and Degree College, Gandhi Chowk, Baswa Kalyan. और हमारा डिपॉजिट जो है जब्त हो गया और इस इलेक्शन में हमको बहुत बुरी तरीके से हार हुई। और यहाँ पर इस इलेक्शन में करीबन जो 8 बूथ है जैसे लाहेश्वर, घाटीपरगा तांडा, उसके बाद चिकनागावाड़ी, कलकोरा तांडा, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर बूथ में 0 वोट मिले। तो ये सब होने के बाद जो पिछले 1-1.5 साल से जो हमने एनालिसिस किया कि जनता दल सेकुलर पार्टी के जो इतना बड़ा वोट बैंक था आखिर गया कहाँ, तो इस एनालिसिस के करने के बाद एक चीज़ जो हमको मालूम हुआ कि जैसे ही हमारे पार्टी में कोई लीडर अगर शिफ्ट होता है तो लीडर के साथ वर्कर शिफ्ट होते हैं और वर्कर के साथ वोटर भी क्या है शिफ्ट हो गए। तो 2023 और 2013, 2018 और 2021 का जो वोटिंग पैटर्न है इससे क्या है हमको ये बात समझ में आ रही है कि हमारा जो वोटर्स है वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे कांग्रेस और BJP के आज बसों कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 से 30 हज़ार जैसे परमानेंट वोट्स है, वैसे हमारे पार्टी के जो है वोट्स बनाना ये पहली हमारी क्या है प्रायोरिटी होंगी। इसके लिए हमने 1-1.5 साल से संगठित रूप का ऑर्गेनाइजेशन से हम काम किए हैं। फिर भी पिछले 40 दिन से हमने एक हर गांव में जाकर, हर बूथ में जाकर लोगों को मिले। हमने हर गांव में जाकर जो लोग कांग्रेस में नहीं, जो लोग BJP में नहीं, जो लोग न्यूट्रल है, जो लोग पॉलिटिक्स में पहले जनता दल में थे, जो लोग अब जनता दल में नहीं हैं, या जो नए लोग हैं जिनको क्या है हमारे पार्टी से जुड़ना है, ऐसे लोगों को अप्रोच किया, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। और कन्विंस करने के बाद मुझे आज खुशी से कहने की इच्छा हो रही है कि पिछले 40 दिन में हमने जो मेहनत संगठित रूप से की, हमारी टीम ने की, उसकी बदौलत ये है कि आज 100 गांव में, हर गांव में हम 2, 3, 1 कार्यकर्ता तो हम बनाए हैं। जिस बूथ में हमको 0 वोट पड़े उस बूथ से बैकअप करके वहां पर जहां वोटर्स ही नहीं थे वहां हमने लोग तैयार करने का काम किया है। और आज मैं ये खुशी से कहता हूं कि 100 गांव में हमारे आज लोग हो गए। मैं भले जानता हूं कि ये जो हमारे जो कार्यकर्ता है, लोग बोलते हुए भले ये 100 वोट नहीं दे सकते, 200 वोट नहीं दे सकते, मिनिमम अगर 50 वोट के भी अगर हमारे लोग अगर काम करने वाले आज है तो फिर भी हमारे आज पार्टी के 10,000 वोट हो रहे हैं। और ये 10,000 वोट किसी प्योर क्या है पार्टी फॉलोअर वोट है। पार्टी को मानने वाले और पार्टी को समझने वाले और पार्टी के तत्व सिद्धांत को जानने वाले लोग आज क्या है हमने निर्माण करने का काम किया है। साथियों, अब आपको एक सवाल पड़ता होगा कि 10,000 वोट से क्या हम जीतने वाले हैं? क्या 10,000 वोट से हम जीतने वाले नहीं हैं। 10,000 वोट से ना हम कांग्रेस BJP के कंपटीशन में भी नहीं आने वाले। 10,000 वोट सिर्फ से क्या होता है, सिर्फ हम कंसिडरेशन में आते हैं कि जनता दल सेकुलर है। अगर हमको कांग्रेस और BJP के टक्कर में आना है तो हमारे पार्टी को 3 गुना काम बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए आने वाले समय में ये जो लोग 100 लोग जो है इनको हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। ट्रेनिंग देकर उनको बूथ वाइज, वोटर लिस्ट वाइज काम और टारगेट देने वाले हैं कि वोटर लिस्ट के जो वोटर्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, कौन से वोट आने वाले हैं, कौन से वोट नहीं आने वाले, कौन से वोट न्यूट्रल है। तो उस हिसाब से उनको टारगेट देकर हम काम कराने वाले हैं। हमारे पास अभी 6 महीने का टाइम है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है। देखिए, यहाँ पर कोई भी हमारे पार्टी में कोई जिंदगी भर पदाधिकारी बनने के लिए या जिंदगी भर कोई कार्यकर्ता बनने के लिए नहीं आता। यहाँ पर जो सब लोग हमारे पार्टी से जुड़े हैं, कार्यकर्ता होने दो या नेता होने दो, हमारे पार्टी को पावर में लाना, पावर में लाने के बाद लोगों को जो हमसे अपेक्षा है
बसव कल्याण में जनता दल सेकुलर से जो अपेक्षा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, तो वो अपेक्षा जो है हमको पूरी करना है। ये एक ही काम से हम सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आने वाले समय में इन सब लोगों को ट्रेनिंग देकर ये काम कराना है। देखिए, हमारा उद्देश्य जो है जनता दल सेकुलर का बसव कल्याण में फिर एक बार एमएलए बनाना है। पिछले 40 दिन में हमने हर एक सर्कल में जाके विजिट किए, जहाँ जहाँ जनता दल सेकुलर कमजोर है, मुड़बी सर्कल रहने दो, प्रतापपुर सर्कल रहने दो, नारायणपुर सर्कल रहने दो, मंठाल सर्कल रहने दो, हुल्स सर्कल रहने दो, जहाँ जहाँ हमको ऐसा लगा कि वहाँ पर हमारे लोग नहीं है, जहाँ पर हमारी शक्ति कमजोर है, वहाँ जाकर पहले लोग निर्माण करने का हम काम किए। तो ये जो सब जो लोग हैं, ये जो संगठित ताकत है, इसको अब एक्टिवेट करने का और आगे लेके जाने का अब समय आया है। तो मैं आप सभी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, क्या है कि हमको बसव कल्याण में आज आप देखते होंगे, कांग्रेस का जब तो जाति जाति में क्या है द्वेष पैदा हुआ, बीजेपी के जब यहाँ पर शासन आया तो धर्म और क्या है, धर्मों में क्या है द्वेष पैदा हुआ। जनता दल सेकुलर से अकेली पार्टी है जिस पार्टी में जात धर्म वर्ग पंथ न देखते हुए सामाजिक न्याय के लिए और लोगों को आगे लेके जाने के लिए काम होता है। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग सब मिलकर इस उद्देश्य के लिए काम करें। जो हमारे जो सभी साथी है, जिन लोगों को हम लोगों को पहले जो लोग ऐसा बोलते थे कि जनता दल सेकुलर खत्म हो गई है, इनके पास क्या है सिर्फ 6 लोग हैं, 6 से इनके 7 नहीं होते, 7 से इनके 8 नहीं होते, उनको जवाब हमारा काम है। याद रखना कि कंप्लेन करना सबसे इजी बात है, काम करना सबसे मुश्किल बात है। हम सब मिलकर संगठित काम करेंगे, जनता दल सेकुलर का फिर एक बार बसव कल्याण में एमएलए बनाना, ये एक ही लक्ष्य हमारे सबके सामने रहना। ये बात आपको कहते हुए मैं फिर एक बार आपको सबको ये कहने की कोशिश करता हूँ कि धैर्य से काम लीजिए। आने वाला समय जनता दल सेकुलर का होगा। आने वाला समय विश्वगुरु बसवण्णा जी का जो कल्याणकारी राज्य का जो सपना दिखे हुए जो लोग हैं, उनकी तरफ जाने वाला आने वाला समय होगा। तो आप सब लोग, हम सब लोग मिलके संगठित प्रयत्न करेंगे और इस प्रयत्न से फिर एक बार जनता दल सेकुलर को बसव कल्याण में मजबूत करने का काम हम करेंगे।